जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे षष्ठीला एकादशी व्रत के पारण पर सुने जाने वाली पौराणिक व्रत कथा। तो सारे व्रती जन इस कथा को प्रेम भाव से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा व्रतियों में शेयर करें। श्री हरि का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे, आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो। अब की बार साल 2026 में षष्ठीला एकादशी और मकर संक्रांति एक ही दिन होने से के बड़ा ही शुभ संयोग बना है, जो कि हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बोली लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षष्ठीला एकादशी या पापहरणी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सब पापों का नाश करने वाली है। इस दिन तिल से बने हुए व्यंजन या फिर तिल से भरा हुआ पात्र दान करने से अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में बताया गया है कि तिलों को बोने से उनसे जितनी शाखाएं पैदा होती है, उतने ही 1000 वर्षों तक दान करने वाला व्यक्ति स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित रहता है। और षष्ठीला एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के घर में सुख सौभाग्य का वास होता है और वह खूब उन्नति करता है। उसे सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। जितना पुण्य कन्या दान हजारों वर्षों की तपस्या और सोने के दान से मिलता है, उससे अधिक फल प्राणी को षष्ठीला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है और अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ प्राणी मृत्यु के बाद विष्णु लोक को प्राप्त होता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल की एक बात है, किसी नगर में एक धरायण परायण विधवा ब्राह्मणी रहती थी। वह अत्यंत निर्धन थी, किंतु भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वह नित्य व्रत जाप और भगवान का स्मरण करती। अपनी गरीबी के कारण वह कभी दान नहीं कर पाती थी, फिर भी उसका मन सदा भगवान में लगा रहता था। एक बार माघ मास आया। उस ब्राह्मणी ने पूरे माह व्रत करने का संकल्प लिया। वह केवल जल पीकर भगवान विष्णु का ध्यान करती रही। लगातार व्रत के कारण उसका शरीर दुर्बल हो गया, परंतु उसकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आया। तो एक दिन भगवान श्री विष्णु बूढ़ी ब्राह्मण का भेष धारण कर उसके घर आए। उन्होंने भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी के घर में अन्न का एक भी दाना नहीं था। उसने अत्यंत विनम्रता से कहा कि हे ब्राह्मण देव, मेरे पास अन्न तो नहीं है, परंतु यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपको तिल दान कर सकती हूँ। तो वृद्ध ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर तिल स्वीकार किए और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी का देहांत हो गया। अपने व्रत और भक्ति के पुण्य से वह वैकुंठ लोक पहुंची। वहां से उसे एक सुंदर भवन प्राप्त हुआ, किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उस भवन में अन्न का अभाव था। ब्राह्मणी ने विनम्र होकर भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी भक्ति की, व्रत किए, फिर भी मेरे भवन में अन्न क्यों नहीं है? तो भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, तुमने माघ मास में षष्ठीला एकादशी का व्रत तो किया, परंतु उस दिन विधिवत तिल से स्नान, तिल का दान, तिल का हवन और तिल का भोजन नहीं किया, इसलिए तुम्हें यह फल नहीं मिला। तो भगवान की कृपा से ब्राह्मणी ने वैकुंठ में ही विधि पूर्वक षष्ठीला एकादशी व्रत किया। व्रत पूर्ण होते ही उसका भवन अन्न धन और सुख समृद्धि से भर गया। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो प्रातः स्नान में जल में तिल मिलाएं और भगवान विष्णु की पूजा करें और तिल का दान करें। तिल से बना भोग अर्पित करें और रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम या एकादशी कथा का पाठ करें। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से षष्ठीला एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, दरिद्रता दूर होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है।
समापन इस प्रकार षष्ठीला एकादशी की कथा सुनने और व्रत करने से मनुष्य का जीवन धन्य धान्य हो जाता है। तो एक बार फिर से प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे तुलसी माता की कथा। बोलिए तुलसी माता की जय हो। प्राचीन काल की बात है, देवताओं और असुरों के बीच भयंकर संग्राम हुआ करता था। उसी समय असुरों में एक महापराक्रमी और तपस्वी दैत्य हुआ करता था, जिसका नाम था जालंधर। जालंधर का जन्म समुद्र की ज्वाला से हुआ था और वह अत्यंत शक्तिशाली था। उसका शक्ति का रहस्य उसकी पत्नी बिंदा थी। बिंदा का पतिव्रत धर्म, बिरदा अत्यंत सती साध्वी पवित्रता और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। उसके पतिव्रत के तेज से जालंधर अजय बन गया था। देवता यहाँ तक कि इंद्र से भी उससे पराजित हो जाते थे। तो देवताओं ने जब देखा कि जालंधर को परास्त करना असंभव है, तो वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तो भगवान विष्णु ने समझ लिया कि जब तक बिंदा का पतिव्रत अखंड है, तब तक जालंधर का वध संभव नहीं है। तो लोक कल्याण हेतु भगवान ने लीला रची। उन्होंने जालंधर का रूप धारण कर बिंदा के सामने प्रकट होकर उसका पतिव्रत भंग कर दिया। उसी क्षण जालंधर की शक्ति नष्ट हो गई और शिव जी द्वारा उसका वध कर दिया गया। तो जब बिंदा को यह ज्ञात हुआ कि उसके पतिव्रत का भंग स्वयं भगवान विष्णु की लीला से हुआ है, तो वह अत्यंत व्यतीत हो गई और पीड़ा और क्रोध में उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वे पत्थर बन जाएं। तो तत्क्षण भगवान शालिग्राम रूप में प्रकट हो गए। तो बिंदा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने भगवान से क्षमा याचना की। तब भगवान विष्णु ने बिंदा को वरदान दिया कि हे देवी, तुम पृथ्वी पर तुलसी के रूप में पूजित हो जाओगी। मेरे बिना तुम्हारी पूजा अधूरी मानी जाएगी और बिना तुलसी के मुझे कोई भोग स्वीकार नहीं होगा। उसी दिन से बिंदा तुलसी माता के रूप में पूजित हुई। तुलसी को लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है। जिन घरों में तुलसी का वास होता है, वहाँ नकारात्मक रोग और दरिद्रता टिक नहीं पाती है। तो तुलसी पूजन से पापों का नाश होता है, घर में सुख शांति और समृद्धि आती है, विष्णु एवं श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी या द्वादशी को तुलसी विवाह मनाया जाता है। इस दिन तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम श्री कृष्ण से किया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान पुण्य फल मिलता है और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है। शिक्षा और संदेश। तुलसी माता की कथा हमें सिखाती है कि पतिव्रत भक्ति और आस्था में अपार शक्ति होती है। तो सच्ची भक्ति भगवान को भी बंधन में बांध लेती है। करुणा और क्षमा से ही जीवन में शांति आती है। तो अंत में बोलिए तुलसी माता की जय हो। हमारे जीवन को भी अपनी तरह पवित्र, सुगंधित और भक्तिमय बना दीजिए। बोलिए तुलसी माता की जय हो। बोलिए भगवान विष्णु की जय हो।